दोस्तों गुड इवनिंग। तो आज की इस लर्निंग वीडियो में हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी आज क्या किया है और कल हम लोग कैसे ट्रेड लेना चाहते हैं। लेकिन देखिए आज क्या बजट आने वाला था, ऑलमोस्ट सभी लोगों को लग रहा था कि आज एक अच्छी साइड में हमें मूव देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी में क्या था, पॉजिटिव वे में था, तो अभी लग रहा था कि ऑलमोस्ट कम से कम ये ऊपर की तरफ जाएगा और जो भी इसका कल का हाई है वो कम से कम ब्रेक करने की कोशिश करेगा, मतलब 46,222 का लेवल ये जो है वो ब्रेक करेगा। लेकिन क्या हुआ कि आज मार्केट दिन भर ही एक ही जोन में फंसा रह गया। मतलब कल का जो सेशन में अगर फर्स्ट हाफ में देखेंगे तो जो भी मूव किया था वो दूसरे हाफ में मूव नहीं किया था। उसी तरह क्या हुआ था कि आज के अगर सेशन में देखेंगे कि अगर आज ओपन होता है फर्स्ट जो कैंडल और उसके बाद नीचे की तरफ जाता है और उसके बाद फिर अगर देखेंगे तो काफ़ी देर तक मतलब एक ही जोन में फंसा हुआ था। कल जहाँ पर मार्केट फंसी हुई है वहीं पर आज भी। लेकिन आज क्या था कि निफ्टी का एक्सपायरी था, तो ये हमें उम्मीद था कि कम से कम निफ्टी में हमें अच्छा मूव मिलेगा, क्योंकि कल बैंक निफ्टी में तो ऑलरेडी हमें अच्छा मूव मिल चुका था। तो मेरा भी ये व्यू था कि निफ्टी में आज हमें मूव देखने को मिलेगा। लेकिन क्या हुआ कि मार्केट आज किसी भी साइड में मूव करने की मूड ही में नहीं था और इंडिया विक्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10% के लगभग में वो नेगेटिव वे में गया था। तो आई थिंक अभी भी एक अच्छा मूव आने वाला है हम लोगों को बैंक निफ्टी में। तो अब देखिए कि क्या हुआ था आज बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आज ओपन होता है, उसके बाद वो लो लगाता है जो आपका 45,922 का लो या 911 का लो लगाता है। और उसके बाद मेरा क्या व्यू था कि हो सकता है कि जो जिसने कल इसने लगाया मतलब 500 का लेवल किया, तो उसके बाद वो नीचे की तरफ आएगा और शायद हो सकता है कि 11 या 12 बजे के बाद जो बजट आएगा उसके बिहाफ में शायद वो रिटर्न करेगा और उसके बाद फिर हमें 222 का लेवल में क्रॉस है। क्योंकि क्या होता है कि बजट का डे में अच्छा मूव एक साइड देखने को मिलता है। आप 2022 का भी देखेंगे या 23 का भी बजट में देखेंगे तो एक साइड हम लोग को मूव देखने को जरूर मिलता है। लेकिन आज का सेशन देखेंगे तो कोई खास मूव हुआ नहीं और मैं भी ज़्यादातर लोग यहाँ पे पैसा गवाया और मेरा भी स्टॉप लॉस हुआ था यहाँ पे, लेकिन ज़्यादा लॉस नहीं हुआ। कल के मूव में हमारा अच्छा प्रॉफिट हुआ था, तो उसके बाद वो रिकवर नहीं हुआ। मतलब सपोज मान लीजिए कि अगर 1,000 रुपये मैंने कमाया है तो उसमें से लॉस अगर देखेंगे तो 300 या 400 ही कहीं सिर्फ आज लॉस हुआ है, जो मतलब वो प्रैक्टिकल। क्योंकि अगर देखेंगे तो आज मार्केट ना ही ऊपर की तरफ प्रीमियम जा रहा था ना ही नीचे की तरफ आ रहा था, इसलिए हमारा भी स्टॉप लॉस हुआ। लेकिन ये मैं किस लिए बता रहा हूँ कि मार्केट में अगर आप आए तो ये हमेशा याद रखिए कि आपको अगर एक दिन या 2 दिन या 3 दिन अगर आपका प्रॉफिट होता है तो आपको कम से कम एक दिन माइनस देना ही पड़ेगा। आपको कम से कम एक दिन स्टॉप लॉस होगा ही, हिट करेगा ही। तो इससे हम लोग डरेंगे नहीं, लेकिन मार्केट को समझ करके ट्रेड लेना पसंद करेंगे। अब चलिए देखते हैं कि कल हम लोग क्या प्लान होगा और हम कैसे ट्रेड लेना पसंद करेंगे आज के दिन में। तो अगर सपोज मान लीजिए कि कल अगर 222 के लेवल से लेकर के 322 या 366 के लेवल में गैप अप ओपन हो जाता है और यहाँ पर कंसोलिडेट करता है। सपोज मानिए कि हाफ एन आवर या पौन घंटा 10 बजे के लगभग में यही एरिया में कंसोलिडेट करता है और उसके बाद फिर उसने जो भी हाई लगाया उसको अगर ब्रेक करता है तो फिर हमें अच्छा मूव देखने को मिलेगा, जो हमें 444 को लेकर के जा सकता है और उसके बाद फिर 666 लेके जा सकता है और उसके बाद फिर अगर गया तो हो सकता है कि 888 46,888 का लेवल भी हमें दिखा सकता है इंटरडे में। क्योंकि आज जो मूव होने वाली थी वो आज अभी भी पेंडिंग है और बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ पॉजिटिव दिख रहा है, तो हो सकता है कि हमें कल या मंडे के सेशन में ऊपर की तरफ अच्छा मूव देखने को मिलेगा। और अगर सपोज मान लीजिए कि कल पेन ओपन हो जाता है, मतलब 46,188 का लेवल में ही अगर ओपन हो जाता है तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं वेट करूँगा कि 222 का लेवल 46,222 का लेवल में जा करके क्या करता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आज का लेवल भी 222 या 288 का लेवल को हाई लगाया, उसके बाद फिर वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो मार्केट में अभी समझ में आ रहा है कि मतलब बायर्स एक्टिव तो है लेकिन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी, लेकिन एग्रेसिव बायर नहीं मिल रहे जो ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो अगर प्लेन हो जाता है थोड़ा वेट करेंगे कि क्या कर रहा है 222 के लेवल में आकर के, उसके बाद फिर ट्रेड लेना पसंद करेंगे। और अगर सपोज मान लीजिए कि डाउन ओपन हो जाता है 46,000 के लेवल में या 45,888 का लेवल या 900 के लेवल में अगर गैप डाउन ओपन रहता है तो फिर मैं वेट करूंगा कि यहाँ पर जाके क्या कर रहा है। क्योंकि आज ऑलरेडी अगर देखेंगे 700 के लेवल में आकर के यहाँ पर ही रिटर्न किया, मतलब यहाँ पर आकर सपोर्ट लिया और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ गया तो फिर मैं वेट करूंगा कि नीचे आकर कहाँ पे सपोर्ट लेता है और उसके बाद फिर वहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ अगर गया तो उसका हाई ब्रेक करेगा तो फिर मैं एक छोटा ट्रेड लूंगा जो मुझे 46,000 का पहला टारगेट आएगा और उसके बाद फिर अगर
करेगा तो फिर वो 46,122 का लेवल को क्रॉस कर सकता है, और उसके बाद अगर हुआ तो फिर हो सकता है कि 222 का लेवल भी हमें दिखा सकता है। लेकिन ये थोड़ा सा क्या होगा कि मुझे उम्मीद कम है कि नीचे की तरफ 800 से लेकर के जाएगा, तो फिर एक टारगेट हो सकता है कि हो जाए, लेकिन वो दूसरा टारगेट और तीसरा टारगेट मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि नीचे की तरफ आएंगे तो बायर्स भी ज़्यादा कंफ्यूजन रहेंगे और सेलर्स भी कंफ्यूज रहेंगे कि कहाँ तक। अगर नीचे गया तो हो सकता है कि सेलर का ये थिंकिंग कि और नीचे जाए तो मैं उसके बाद ही प्रॉफिट बुक करूंगा, और बायर्स थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेंगे कि ऊपर जाता है या नीचे की तरफ जाएगा। तो मेरा ये व्यू रहेगा कि अगर ऊपर गैप अप ओपन हो गया, ऊपर की तरफ गया तो अच्छा ट्रेड मिलेगा हम लोग को, और अगर प्लेन होता है और या तो फिर गैप डाउन होता है तो फिर हम लोग थोड़ा वेट करेंगे और उसके बाद फिर ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।